हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी IIT JEE जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसे। क्वेश्चन नंबर 16 आज का 15 क्वेश्चन तक हम लोग दे चुके हैं इस सीरीज़ में। क्वेश्चन नंबर 16 है आज। स्टार्ट करते हैं इसे। इफ़ f सच दैट R रियल नंबर से रियल नंबर में यदि fx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि अंदर कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू यानी डेसिमल नंबर देने पर बाहर इंटीजर देगा, यानी कि ये बॉक्स जो है हमेशा इंटीजर देता है। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक ये पूरा हमारा फंक्शन है और पूछा क्या है, देन f इनवर्स x, इस फंक्शन का इन्वर्स पूछा है। ऑप्शंस है a 1/x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, b ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x, c नॉट डिफाइंड और d है नन। तो चेक करते हैं पहले इसके इन्वर्स होने की पॉसिबिलिटी पे। इन्वर्स होने के लिए आपको बताया है, आपको मैंने बता दिया था कि इन्वर्स होने के लिए कोई भी फंक्शन जो है वो फंक्शन 1/1 होना चाहिए, 1/1 होना चाहिए। द फंक्शन मस्ट बी 1/1। तो इस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल होगा अगर ये 1/1 हो। तो मैंने क्या किया, फंक्शन को fx को लिख लिया y, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को ऐसा कैसे लिख दिया, और मैं जानता हूँ कि ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, क्योंकि कोई भी जो नंबर होता है वो नंबर मिलके बना होता है इंटीजर और उसके फ्रैक्शनल पार्ट से, डेसिमल से, ठीक है। जैसे कि 5, ये 5 बना है मिलके 5.0, मतलब 5 इंटीजर है और 0.0 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि कोई नंबर जो होता है x वो बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x से प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से मिलकर। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को अगर x में से माइनस करें यानी इसको इधर लेके आएंगे तो इक्वल में मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो y जो आ चुका है मेरे पास वो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1/1 है या नहीं। तो 1/1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि x के डोमेन में से कोई ऐसे नंबर उठाने पड़ेंगे जिसके लिए y की वैल्यू एक ही आती हो। अगर दो अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू सेम आ गई तो ये 1/1 नहीं होगा, ठीक है भाई। ये क्या होगा, ये मैनी 1 होगा। और ऑन2 के लिए क्या था, ऑन2 के लिए जो कोडोमेन होना चाहिए वो कोडोमेन रेंज के इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसकी रेंज निकालूंगा और वो देखूंगा कि वो कोडोमेन के इक्वल है या नहीं, यानी कि जिसमें आंसर आ रहा है। तो यहाँ कोडोमेन क्या रहेगा, यहाँ कोडोमेन रहेगा रियल नंबर। तो रियल नंबर में वो पूरा आंसर आता है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन चेक करते हैं 1/1 के लिए। 1/1 के लिए मैंने देखा कि y जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो 0 से 1 के बीच में होता है क्योंकि पॉइंटों में आंसर देगा। तो 0 दे सकता है लेकिन 1 नहीं देगा। तो 0 देखो इक्वल आ गया ना, इसका मतलब है 0 दे सकता है। x की किसी भी वैल्यू के लिए x बिलोंग्स टू अगर इंटीजर लिख दिया जाए यहाँ, तो x बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए ये तो 0 देने लग जाएगा हर बार। कैसे देगा वो देखते हैं। 5 लिखा मैंने यहाँ 5.0, तो 5.0 पॉइंट के बाद 0 है तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका 0 हो चुका। 6 लिखूंगा, रियल नंबर से ले रहा हूँ है ना, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे पे 0 दे देगा। इसका मतलब है कि कई सारी अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ये 0 ही देगा, कई सारी अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ये सेम वैल्यू देता है y की, इसीलिए 1/1 नहीं है। दिस इज़ मैनी 1। तो दिस फंक्शन इज मैनी 1। तो कोई भी मैनी 1 फंक्शन है उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आप ऑन2 की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा एक और नई बात। क्या बात पता चलेगी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो 0 से 1 देता है, यानी y की वैल्यू आने वाली है 0 से 1 के बीच में। और यहाँ जबकि y की वैल्यू कितनी दे रखी थी, कोडोमेन रियल नंबर, यानी रेंज तो आपकी आती है सर
0 से 1 के बीच में। लेकिन जो आपका कोडोमेन है यानी सहप्रांत, वो सहप्रांत तो है रियल नंबर, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये ऑन टू भी नहीं है। तो फाइनली ये सारी चीज़ें मिला के आप क्या बता सकते हैं कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन चेक करो कौन सा बैठेगा, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, नॉट डिफाइन, बिल्कुल हाँ ये सही है, नन ऑफ दिस का ऑप्शन हटा दो क्योंकि नॉट डिफाइन आ चुका है। तो यहाँ एफ इनवर्स नॉट डिफाइन, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, एफ इनवर्स एक्स नॉट डिफाइन। ठीक है, तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू log बेस a, ये बेस a है, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें इस फंक्शन का जो कि y के टर्म में लिखा हुआ है इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो सबसे बढ़िया काम तो y इसने पहले ही दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा इन द टर्म्स ऑफ y, और अपने आप ही क्या हो जाएगा, वही हमारा इन्वर्स हो जाएगा इस फंक्शन का। तो सबसे पहले इस बेस a वाले को इधर लेके आओ, तो a टू दी पावर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ओके, a टू दी पावर y, यहाँ से log हट जाएगा, x बचेगा प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। ओके, अब क्या करेंगे, इस x को इस तरफ लेके जाएंगे, तो a टू दी पावर y माइनस एक्स बचेगा, उस तरफ रहेगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, यानी स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो a टू दी पावर y माइनस एक्स का स्क्वायर, और इधर जो होगा वो हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा रूट से, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो पूरी तरह से, तो a टू दी पावर 2y, ओके, माइनस का प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2a टू दी पावर y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, यहाँ x की वैल्यू चाहिए तो x कहाँ है, सिर्फ यहाँ है, बाकी कहीं भी नहीं है। तो क्या करोगे, इसे ले जाओ उस तरफ, बाकियों को इस तरफ लाओ, तो a टू दी पावर 2y माइनस 1 इधर आया, उधर गया 2a टू दी पावर y इंटू एक्स, x की वैल्यू निकालनी है, तो a टू दी पावर 2y माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ a टू दी पावर y। ठीक है, x की वैल्यू आ चुकी है। अब चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई कर दो, या ऐसे के ऐसे ही रहने दो, x की जगह लिख दो f इनवर्स x, यहाँ हर जगह कर दो आप 2x माइनस 1 अपॉन a टू दी पावर x। ठीक है, ये आ चुका है आपका f इनवर्स x। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं आप। तो 1/2 a टू द पावर x, एक x है, एक x कट गया, बचा इतना, माइनस 1/2 a टू द पावर x। इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो ये आ जाएगा आपका a टू द पावर x माइनस 1/a टू द पावर x। ठीक है, ये आ गया आपका f इनवर्स x की वैल्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो ये 18 क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस 2019 में आया वो क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट एफ सच दैट आर टू आर, आर से आर में कोई फंक्शन है, बी अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 एक्स एफ डबल डैश 2 एंड एफ ट्रिपल डैश 3। सबसे पहले आपको डैश के बारे में बता दूं, डैश का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन। 1 डैश का मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन हुआ होगा, डबल डैश का मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन होगा, और ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ होगा। यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ डिफ्रेंसिएशन है 3, इसका 2, इसका 1। ओके, एफ डैश एक्स का मतलब होता है dy अपॉन डी एक्स, एफ डबल डैश एक्स का मतलब होता है d2y अपॉन dx2, और इसी तरीके से 3 का मतलब होता है d3y अपॉन dx3। ठीक है, तो ये जो है फंक्शन, ये कुछ ऐसा कंबाइंड फंक्शन है जिसमें डिफरेंशिएशन दे रखा है आपको 1 2 3 पर, यानी x इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 पर डिफरेंशिएशन के साथ एक फंक्शन मिला के दिया हुआ है। आप इसे
f'1 को f'2 को f'3 को कांस्टेंट जैसा समझ सकते हैं, जैसे कोई नंबर है जो 3 4 5 ऐसा कोई नंबर रहा होगा और उस फंक्शन में इसमें ये दे रखा है, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल फंक्शन आपका। यहाँ लिख रखा है आगे फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए वैलिड है, R से R में डिफाइन है जैसा कि दिख रहा है। देन फाइंड f2, आपको f2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ f'2 f'1 f'3 है, हमें यहाँ फंक्शन के अंदर जो x था उसकी जगह 2 यानी f2 की वैल्यू चाहिए। तो देखना किस तरीके से क्वेश्चन इसका करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि ये जो f' है तो मुझे इस fx है जो कि f' के टर्म्स में है, f' डबल डैश f ट्रिपल डैश, तो मुझे इस fx का ही f' निकाल देना चाहिए, यानी इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन कर देना चाहिए, पूरे का फंक्शन का ही डिफ्रेंशिएशन कर देना चाहिए। डिफ्रेंशिएट द फंक्शन, डिफ्रेंशिएट fx विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो आएगा f', यहाँ बचेगा 3x², यहाँ हो जाएगा 2x f'1 क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है इसीलिए इसका डिफ्रेंशिएशन तो होगा नहीं, f'1 कांस्टेंट है, नंबर है कोई, तो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, x का हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा $2, ठीक है। ये आ चुका है मेरे पास f'। अब f' जो है यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ ताकि डबल डैश मिल जाए, तो f'(x) हो जाएगा, x है ना इसमें वेरिएबल है इसीलिए डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, जबकि यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, ध्यान रखना। तो f'(x) आ जाएगा 3 2 जा 6x प्लस ट्वाइस ऑफ f'1, ठीक है। और यहाँ ये f' का 0 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। ये f'(x) भी आ चुका है। अब ये जो है ये इक्वेशन 1 जैसा, ये इक्वेशन 2 जैसा बन गया है। मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में इस 1 और इसको 2 दे लेता हूँ, और यहाँ इन इक्वेशन 1 पहली वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ x f'(x) है f'1, तो x की जगह 1 पुट कर दूंगा तो f'1 जैसा इक्वेशन आ जाएगा, तो x की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ f'1 बनेगा इक्वल में 3 × 1 हो जाएगा प्लस 2 × 1 हो जाएगा, f'1 वैसा का वैसा, f'2 एज इट इज़ रहेगा। ये इक्वेशन बन गई है आपकी f'1 में। f'1 को सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो f'1 इधर है, 2f'1 इधर है, तो इधर पूरी इक्वेशन बनेगी f'2, ये उधर गए तो प्लस का f'1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक नई इक्वेशन f'2 और f'1 में आ गई है। दूसरी बात क्या करता हूँ मैं कि इक्वेशन 2 जो है, इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2, इस 2 वाली इक्वेशन में इस डबल डैश है तो डबल डैश के अकॉर्डिंग यहाँ 2 पुट कर देना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि f'2 आ जाएगा तो 2 पुट कर दूंगा यहाँ। तो यहाँ क्या करता हूँ, इन इक्वेशन 2 पुट x इज इक्वल टू 2, तो f'2 आ गया यहाँ हो गया 6 2 जा 12 और यहाँ हो जाएगा 2f'1। इक्वेशन इसकी तैयार है। यहाँ पे भी कैसे इक्वेशन बन जाएगी, f'2 एज इट इज़ माइनस का ट्वाइस ऑफ f'1 इज इक्वल टू 12। अब क्या लगता है आपको, f'2 f'1 और f'2 और 2f'1 इस वाले में दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो f'2 और f'1 की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से देखें आप। क्वेश्चन करने के लिए मैंने क्या स्टार्ट किया कि क्वेश्चन देखा fx है, उसमें -1 डबल डैश ट्रिपल डैश है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन किया हुआ 1 2 और 3 बार। तो मैंने क्या किया कि इस क्वेश्चन में भी फंक्शन को मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, दूसरी बार भी कर दिया और अभी तीसरी बार भी करूँगा इन दोनों को सोल्व करने के बाद, ठीक है ना। तो इन दोनों को सोल्व करने के बाद तीसरी बार भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये क्वेश्चन में ही हिंट दे रखा था, वहीं से मैंने ये उठाया है, ठीक है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखें, और इसमें कोई ज़्यादा बड़ी खेती नहीं है, बस इक्वेशंस को सोल्व करना और वैल्यूज़ पुट करना, बस थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना था कि डिफ्रेंशिएशन करना था।
तो यहाँ से दोनों को सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो देखो f'2 यहाँ है, f'2 यहाँ है, दोनों को घटा देता हूँ मैं, इस इक्वेशन में से इसको घटा देता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो घटाते हैं तो ये बनेगा f'1 और माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 1 3 f'1 बन जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करने पर इसको दे देता हूँ नाम 3, इसको दे देता हूँ 4 और यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए बाई इक्वेशन 3 माइनस 4 3 टाइम्स f'1 3 गुना f'1 इज इक्वल टू, इसमें से उसको घटाया गया है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, उधर जाएगा -3 और वो हो जाएगा -12। ठीक है, तो ये बन जाएगा f'1 इज इक्वल टू 3 और 12 मिला के 15 को 3 से डिवाइड किया माइनस का 5। ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली, मैंने डायरेक्ट कर दिया। f'1 इज इक्वल टू -5 आ गया। अब f'1 -5 आया है तो f'2 कितना आ जाएगा, f'2 आ जाएगा, यहाँ रख दो, -5 में से 3 गए -2 उधर गए तो +2, तो f'2 कितना आ जाएगा +2। ये आ गया आपके पास f'1 और f'2। अब सबसे लास्ट वाला काम कि f'' जो है 3 वाला, ये कितना आएगा। तो मैंने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 था जिसमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, इसी को फर्दर तीसरी बार डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो x लिखूँगा और इक्वल में आंसर आएगा ओनली 6 और +0, कांस्टेंट की वजह से 0। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन कर दिया है, f'' आ चुका है 6। अब मुझे क्या देखना है, x की जगह 3, तो f'3 x की जगह रख दो 3, यहाँ 3 रख दीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि 6 का 6 कांस्टेंट वही आएगा। तो f'3 की वैल्यू भी आ चुकी है 6। क्या लगता है आपको, ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर पता चल जाती तो fx पता चल जाता, और fx पता चल जाता तो f2 यानी x की जगह 2 रखना भी इजी हो जाता, यानी 2 भी निकल सकता है, f2 भी निकल जाता। तो मेरे पास ये आ चुका है f'1 -5, f'2 आ चुका है +2, f'3 आ चुका है 6। क्यों ना इसमें रख दें और fx निकाल लें हमारा। तो ये रख दिया मैंने x3, यहाँ -5x² क्योंकि f'1 की वैल्यू -5 है, रख दी है, प्लस f'2 की वैल्यू 2 है तो 2 आ जाएगा x के साथ, और फाइनली प्लस का 6। ठीक है, ये आपको फंक्शन मिल चुका है, fx आ चुका। अब क्या करना है, 2 रखना है, आंसर लाना है। तो 2 का क्यूब 8, 2 यहाँ पे रखोगे तो 20, यहाँ रखोगे 2 × 4 +6, सोल्व कर लो। तो सोल्व करते ही आपके पास आएगा 6 4 10, -10 और 8 -2, तो f2 आ चुका है आपके पास -2। ये आपका आंसर था, और ये है आपका जेईई मेंस का 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, ये फंक्शन से था, एक्चुअली ये कंपोजिट फंक्शन से नहीं था, लेकिन फंक्शन के अंदर भी बड़ा इजी था थोड़ा सा, केवल डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आना चाहिए आपको, वो भी थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, केवल पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और बाकी इक्वेशन बनाना और सोल्व करना। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये 19th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू sin² x प्लस sin² x प्लस π/3 प्लस cos x इंटू cos x प्लस π/3। ओके, एंड g 5/4 इसकी वैल्यू दे रखी है 1। देन gO f(x) इज, आपको f(x) दिया हुआ है, आपको g 5/4 दिया है 1, तो gO f जो है, gO f(x) ये कौन सा फंक्शन होगा, है ना, कैसा फंक्शन होगा ये पूछा है। कांस्टेंट फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल होगा डिग्री 1 का, पॉलिनोमियल होगा डिग्री 2 का, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि कांस्टेंट अचर फलन, पॉलिनोमियल का मतलब है बहुपद, बहुपद बोले तो बहुपद, पॉलिनोमियल मतलब x+1 x -2 इस टाइप का होगा 1 डिग्री वाला। डिग्री 2 का मतलब x² + 1 x² इस टाइप का कोई होगा। तो ये जो है इस टाइप के फंक्शन f(x) gO f(x) देगा या कांस्टेंट देगा, या कोई भी नहीं देगा इनमें से, ये हमें फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इस फंक्शन को, देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और gO f निकालते हैं, फंक्शन निकालते हैं इसका। सबसे पहले जो मुझे दिया हुआ है वो देखता हूँ। मुझे f(x) जो है वो दे रखा है
ये वाला एफ एक्स, और एफ एक्स के अंदर जो है मुझे गिवन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस पाई बाई 3। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 है और इधर जो कोस एक्स प्लस पाई बाई 3 है, ठीक है, ये मैं सोच रहा हूँ कि इसे ओपन कर लिया जाए साइन ए प्लस बी और उधर कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले से, तो थोड़ा शायद ईजी हो सकता है कुछ काम, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए मुझे, जो जी ओ एफ निकालना है, तो जी के अंदर एफ एक्स, यही तो है जी ओ एफ, जी के अंदर एफ एक्स, तो जी ओ एफ एक्स में ये जो एफ एक्स था, पहले इसे सोल्व कर लेता हूँ मैं, पहले मैं एफ एक्स को सोल्व कर लेता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन, डायरेक्ट खोल दे रहा हूँ, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है ना, साइन स्क्वायर लगाया इसलिए पूरे का स्क्वायर, प्लस इसके जस्ट नीचे यहाँ लिख लेता हूँ, स्पेस नहीं है, कोस एक्स वैसा का वैसा, कोस एक्स के लिए भी फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो पहले एफ एक्स की बात ही करेंगे, पहले जी ओ एफ की बात नहीं करेंगे। एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स वैसा का वैसा लिख देते हैं। यहाँ जो बच रहा है वो देखो, कोस पाई बाई 3 जो है, उस कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 साइन एक्स आ जाएगा। साइन पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, तो उसकी वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 कोस एक्स आ जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर जो है वो ऐसा का ऐसा लग जाएगा, प्लस कोस एक्स इधर है उसे लिखे रहने दो, इधर कोस एक्स कोस पाई बाई 3, तो कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस साइन एक्स, साइन पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू वही √3/2 साइन एक्स, ठीक है, ये आ चुका है। अब इस होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3/4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ √3/2 इंटू नीचे भी 2 2 जा 4, ठीक है, नीचे 2 2 जा 4 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। अब इधर भी मल्टीप्लाई कर लूँ तो प्लस 1/2 कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज़, यहाँ माइनस का √3/2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। ये मैंने पूरा ओपन कर लिया है, ये 2 से 4 कैंसिल, 2 आ जाएगा, √3/2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस का √3/2 साइन एक्स कोस एक्स, पूरे से ये पूरा कैंसिल, दिख रहा होगा सबको। अब साइन स्क्वायर एक्स ये रहा 1/4 साइन स्क्वायर एक्स ये रहा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5/4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस इधर देखिए यहाँ से 3/4 कोस स्क्वायर एक्स ये रहा, 1/2 ये रहा, तो इसे बैलेंस करो तो ये हो जाएगा दोनों को 5/4 कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, तो 2/4 3 + 2 5/4, ठीक है, ये आ चुका। यहाँ पे 5/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो गया कॉमन, सॉरी 5/4 हो गया कॉमन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बचा, जो कि होता है 1। तो फाइनली मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू जो आई है वो आ चुकी है 5/4। कहने का मतलब है कि ये जो एफ एक्स गिवन है इतना लंबा चौड़ा, उसको सोल्व करने पे वो 5/4 आता है, यानी ये पूरा जो है वो 5/4 था। अब मुझे क्या करना है, जी ओ एफ एक्स निकालना है, तो जी ओ एफ एक्स, जैसा कि आपको बताया मुझे एफ एक्स की वैल्यू तो 5/4 ही मिल गई ना, तो जी के अंदर एफ एक्स की जगह 5/4 ही तो रखूँगा, और जी के अंदर एफ एक्स की वैल्यू 5/4 रखा, उसका आंसर भी गिवन है 1। तो क्या पता चला, पता ये चला कि जो जी ओ एफ आया है आपका, समझना यहाँ, जो आपका ये जी ओ एफ आया है, ये जी ओ एफ एक्स जो है वो क्या है, उसकी वैल्यू है 1। कितनी वैल्यू है, 1। और ये जो 1 है ये कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा, 1 आया मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब पहला ऑप्शन, तो ये ए वाला ऑप्शन आ जाएगा,
ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या किया, जो एफ एक्स था एक्स के फॉर्म में था, देखो इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करते ही 5/4 दे दिया है आंसर। 5/4 आने पे हमने जी ओ एफ निकालना था, तो जी ओ एफ में एफ एक्स की जगह जो कि पूरा का पूरा 5/4 है वो रख दिया, तो जी 5/4 आया, उसकी वैल्यू भी गिवन थी पहले से, वो वहाँ 1 आ गई, तो जी ओ एफ एक्स जो है वो 1 आया, और जी ओ एफ एक्स 1 का मतलब कॉन्स्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पे, ए वाला ऑप्शन है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है बोर्ड पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है,